हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। आपने पिछला वीडियो देखा होगा कि मेरा पिछला वीडियो किसके टॉपिक के ऊपर आया था। आपने देखा होगा मैंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली और पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को लगा कि मैं पाकिस्तान के बिल्कुल अगेंस्ट कैसे हो गया। मैं तो बहुत अच्छी बातें बोलता था अपने नेबर कंट्री के लिए, खासतौर पर मैं पाकिस्तान के लिए भी, और पाकिस्तान बाकी कंट्री के लिए तो मैंने बोला भी नहीं कभी। सिर्फ आपको मैं यहाँ पे ये बात को ऐड करना चाहूंगा, जिसके वेबसाइट में लर्न नेशन का डेटा पढ़ रहा था उसने अपना डेटा को हटा दिया। इसका मतलब ये मत सोचो कि जो पाकिस्तान में बैठा लड़का वो बहुत ईमानदार है। उसने जो वो डेटा है हटाया, उसके ऊपर मैं सीधा बात बोलूँ तो कि पूरा का पूरा आपको पूरा बता दूंगा। पूरा वीडियो भी आपने देख लेना कि क्या क्या मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे बचना है ऐसे लोगों से। अभी तो उसने वो डेटा हटा दिया है, क्यों हटाया इस पर ये भी बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना। मैं आपको यही कहूंगा कि लर्न नेशन का डेटा कहीं पर भी मिले, यानी कि किसी का भी डेटा आपको कहीं पे भी मिले, जो ओरिजिनल डेटा होता है वहीं से बाय करना है। क्योंकि गाइस जब आप YouTube में वीडियोस बनाते हैं ना, उसमें आपकी मेहनत लगती है, आपका खुद की मेहनत होती है। जब वो कॉपीराइट आता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो आपका चैनल डिलीट होता है, उनके तो अकाउंट में पैसा आ जाता है, चाहे वो रीसेल कर रहे हैं। अभी जो ये बंदे ने जो डेटा डाला था वो हटा दिया। अब ये मत सोचिए कितना ईमानदार लड़का है कि पाकिस्तान में शायद किसी ने एक्शन किया होगा तब जाके ये डेटा हटा दिया होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ ये है कि हमने ये देखा कि जो ये बंदा जो पे कर रहा है वो UPI के थ्रू पे कर रहा है। या इसने जो जिस बंदे से हेल्प मांगी थी इंडिया में, उनको भी ये कहा था कि जो हम डेटा सेल कर रहे हैं वो हमारा खुद का डेटा है। और जिसने भी हेल्प की थी उन्हें पता नहीं था कि ये डेटा लर्न नेशन का डेटा है। जब हमें बाद में पता लगा, जब हमने नॉर्मली हमने सोचा कार्रवाई करेंगे, जो लीगल तरीके से हम कार्रवाई करेंगे कानूनी तौर पर, जो कानून यहाँ पे इंडिया में चलते हैं कानूनी तौर पे हम जो भी कर सकते हैं, जो कानून यहाँ पे चलते हैं चाहे वो डेटा के मामले में, वो हम करने ही वाले थे। तो हमें पता लगा कि जो भी हमारा टीम है कि जो पूरा डेटा है वो UPI के थ्रू लिया गया। और UPI में पता लग जाता है, एक बार आप कोई भी वेबसाइट बनाओ एक तरीका होता है, जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो जाती है तो पता लग जाता है कौन बाय कर रहा है, कौन उसका मतलब किसके अकाउंट में पैसा जा रहा है। तो जब हमने पता किया तो बाद में हमने भी जो भी है उनको पहले एक प्रॉपर तरीके से बताया पहले कि आपका पता लगा कि आपका खाते में वो पैसा आ रहा है, ये पाकिस्तान का ऐसा ऐसा इस तरह का हमारा डेटा को सेल किया जा रहा है। तो वो लड़का एकदम से मतलब हैरान हो गया कि उसने तो मुझे बताया कि वो डेटा उनका है। बाकी जो वो बंदा है जिसने मतलब जिसकी हेल्प ली थी इस बंदे ने, जो पाकिस्तान से, जो ये पाकिस्तान से बंदा है, इसने इंडियन बंदू की जो भी यहाँ से किसी की हेल्प ली थी, वो बंदे ने उसको जो डोमेन नेम होगा या फिर कुछ और भी हेल्प किया होगा, तो बस उसको ऐसा कि चलो एक पाकिस्तानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पर लेकिन वो पाकिस्तानी बंदे ने गलत बात बोली कि मेरा ही डेटा है, जबकि वो लर्न नेशन का डेटा है। तो ये एक चोरी के ऊपर आता है। तो जो मैंने अपने पूरे वीडियो में पिछली बार बोला कि पाकिस्तान में जो ज़्यादातर चोरी क्यों होते हैं, बिकॉज गाइज जब तक आप जो भी पाकिस्तान से देख रहे हो, जब तक आप जो गलत लोग हैं उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लोगे तब तक आपका कंट्री वो खराब होता रहेगा। अभी देखो जैसे मुझे ये पता लगा कि UPI के थ्रू लिया गया, मैंने तुरंत जब हम जो लीगल कार्रवाई करने वाले थे उतने में हमें पता लग गया था इस तरह का। तो मैम जब हमने उससे संपर्क किया तुरंत उसके बाद वो डेटा हट गया, तुरंत उन्होंने डिलीट कर दिया। बिकॉज उन्हें पता है इंडिया में जो कानून है बड़े स्ट्रांग है, स्ट्रांग तरीके से हम यहाँ पे पूरा का पूरा कार्रवाई होती है, तो यहाँ पे लेने के देने पड़ जाते हैं। तो इसलिए इंडियन लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, मोस्टली इंडियन लोग ऐसा काम नहीं करते हैं। यहाँ पे बस ये हुआ था कि जो वो पाकिस्तान का लड़का है उसने जो इंडियन लड़के को बोला था, जो जिसने डोमेन नेम खरीद के दिया था, UPI अपना दिया था, बस एक वो बोल के कि हम अपना डेटा सेल करते हैं। और जो वो लड़का था उसे नहीं पता था कि ये डेटा लर्न नेशन का डेटा है। कभी कभी क्या होता है किसी को पता नहीं होता है, तो उन्होंने बस दे दिया, हेल्प की, तो उन्होंने भी हेल्प की। बाद में जो वो लड़का है उसने काफ़ी गुस्सा हुआ इसके लिए कि आपने मतलब कैसे मतलब मेरा जो पूरा का पूरा जो ये मेरा जो गलत इमेज को आपने दिखा दिया कि मैंने किसी की ऐसी हेल्प कर दी जो फ्रॉड कर रहा है, जो इंडियन बंदा था। मैं आपको हो सके तो मैं आपको यहाँ पे पूरा उनका थोड़ा सा कॉल भी सुना देता हूँ कि कैसे मैंने बात उनसे क्या क्या बात हुई थी। थोड़ा साउंड आपको सुना दूंगा, अगर हो सके तो मैं चला दूंगा। इसमें बड़ा स्कैम है ना ये, वेबसाइट बना के सेल करना, ये बड़ा मैंने भी उससे बोला था, मैंने आपको अकाउंट नंबर तो मैं दिया, मैं कहा तुमने करेक्टर कहाँ से लिए, बोलता कि मेरे पाकिस्तान से फ्रेंड्स ने खरीदे हैं ऐसे उनके लिए। मैं कहा आपने तो ले लिया लेकिन पेज तो मेरे पर बन रहा है, इसलिए मैंने अभी सब कुछ डिलीट करवा दिया। तो वीडियो कॉल की थी, मैंने बोला, मैं कहा आपने उनके करेक्टर डाले हैं, चलो ये तो दूसरी बात है। मैं कहा पहली बात मैंने उनसे एनिमेशन सीखा, उनका करेक्टर मैं यूज करूँ। मैं कहा कल अगर उन्होंने सब पे, अगर आप करेक्टर बेच रहे हो, कल अगर उन्होंने सब पे कॉपीराइट डाल दिया तो मैं कहा जिन्होंने खरीदे उनके भी जाएंगे, मेरे भी जाएंगे।
नहीं करना वीडियो पर डिलीट उसने तभी कर दी 2 मिनट में। नहीं तो गाइज मेरा अभी ये कहना है आपसे कि जैसा अभी इसने पूरा डेटा हटा दिया है जो भी पाकिस्तान से, ये इतना ईमानदार नहीं है। जब हमने इस पे एक्शन लिया, पहले तो ये बोल रहा था कि मैंने जब इसको मैसेज किया था कि भाई मैं एक बार इसको कहना चाह रहा था कि तुम ऐसा काम मत करो जिससे कि तुम्हारा कंट्री का नाम खराब हो, तो इस बंदे ने जो बोला है ना कि मतलब कुछ नहीं होगा भाई तुम करो इसको, क्योंकि बच्चा है ना और ऊपर से ये नहीं पता कि अपने कंट्री का नाम खराब कर रहा हूँ। तो मैं सबको नहीं कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तानी एक जैसे होते हैं, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे भी है उस साइड से, बस मैं ये कहता हूँ जो गलत लोग हैं उनके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, बिकॉज वो आपके कंट्री का नाम खराब कर रहे हैं। जब ये बंदे ने मुझे बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तो विद इन मतलब 10 घंटे के अंदर उसका पूरा डेटा उसको क्या हटाना पड़ा वो उस बंदे ने हटा दिया, जिसने हेल्प की थी इसकी, खाली इस तौर पर कि चलो किसी की हेल्प कर रहा है, किसी का डेटा सेल हो रहा है। उसे नहीं पता था कि ये डेटा लर्न मशीन का डेटा है। तो पर वो जो लड़का है जिसने हेल्प की थी, जो यहाँ का इस साइड से था, तो जब उसको पता लगा तो उसने उसको अच्छी तरह सुना भी दिया कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि मेरा डेटा है, तो उसने हटा दिया। विद इन मुझे लगता है 15 से 10 घंटे के अंदर वो डेटा हट गया। तभी मैं कहता हूँ गाइस, जब भी आप कोई भी डेटा लो, किसी का भी ओरिजिनल डेटा हो, तो सीधा आप लर्न मिशन की वेबसाइट से बाय करो, या फिर किसी का भी वेबसाइट ओरिजिनल तो वहां से बाय करो। क्योंकि आपको नहीं पता कि यूट्यूब में अगर पता है या नहीं है, तो मैं आपको बता दूं यूट्यूब में ऑप्शन होता है, या तो आप पर्सनली खुद को अपना पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हो डेटा पे, लोगो पे, या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक पे। तो इस तरह भी आप यूट्यूब को बता सकते हैं कि ये मेरा डेटा है, ठीक है। तो जब आप अपना डेटा, जो भी डेटा हमसे बाय करते हो, लर्न मिशन की वेबसाइट जो जीवा एडू वेबसाइट है, यहां से बाय करते हो, तो ये वेबसाइट से आपको क्या प्रॉपर तरीके से आपको सिस्टम, आपको मतलब पूरा समझ आता है कि मेरा जीमेल आईडी है, मेरा एक कोड रहता है, मेरा एक यूजर नेम रहता है, ये सब आपके पास रहता है। इन फ्यूचर अगर हम आप पे क्लेम करते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो आप उल्टा हम पे वो कर सकते हैं कि हमने आपकी वेबसाइट से लिया और आपका जीमेल और आपका यूट्यूब का जीमेल सेम होना चाहिए, या फिर आप उसके ऑनर सेम होने चाहिए। तो इससे क्या होता है कि आप सेफ रहते हो। तो जितने भी लोग जीवा एडू की वेबसाइट से बाय करते हैं वो बिल्कुल ही सेफ होते हैं। अभी जैसे हमने इनको भी कॉपीराइट दे के रखे, आप देखोगे कुछ दिन के बाद हो सकता है इनका चैनल भी हट जाए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी पाकिस्तान से देख रहे हैं, कि आप लोगों के लिए बुरा नहीं बोला मैंने, हमेशा मैंने हर बार हेल्प किया पाकिस्तान के लोगों का, चाहे बांग्लादेश के लोगों का, चाहे नेपाल के लोगों का, चाहे फिर श्रीलंका हो जो नेबर कंट्री है, सबका हेल्प किया। लेकिन गलत डेटा को सेल करना, ये आपको भी मैंने पहले भी बोला था कि अगर कोई पाकिस्तान से कोई आदमी बोलता है, उसके पंजाब से बंदा, जो भी मैंने एड्रेस दिखाया था, वहां पे जाके उसको बोलता है कि तू गलत काम कर रहा है जिससे कि हमारा कंट्री का नाम खराब हो रहा है। हालांकि मुझे 1-2 लड़कों का कॉल भी आया कि सर हाँ हम उनके घर पे जाएंगे, मैं पंजाब से भी, किसी ने कमेंट भी किया था, मैं पंजाब से मैं जरूर जाऊंगा और मैं माफी चाहता हूं अपने कंट्री की तरफ से, इसकी तरफ से माफी चाहता हूं। देखो बहुत अच्छे लोग भी हैं, तो मेरी बात का गलत वो पे मत लेना, क्योंकि ये गलत हुआ है तो मैंने ये चीजें बोली है। बाकी गाइज जो ये है पूरा सिस्टम है बिल्कुल ही गलत है। आपने देख लिया होगा, डेटा डिलीट कर दिया, बिकॉज कर दिया नहीं, हमने बिल्कुल ही करवा दिया, क्योंकि वो नहीं भी करेगा तो जिस बंदे ने हेल्प की थी, वो जो इंडियन का लॉ है, जो हमारा कानूनी यहाँ पे चलता है पूरा डेटा मामले में, तो उसमें वो लपेट में आ जाता है इजिली। और मैं इतना कहता हूं कि जो हमारी कंट्री के बीच में ऊपर से जो ऊपर नीचे का जो हमारा है, चाहे पाकिस्तान चाहे इंडिया का भी, तो उसमें भी वो लपेट में आना था जो बंदे ने हेल्प की थी। तो डेटा तो हटाना ही था, बाकी जो कॉपीराइट का तो वो भी हमने यूट्यूब के लिए दे दिया है। तो आपने हमेशा याद रखना, ऐसे लोगों से बिल्कुल ही बच के रहना, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ आपको एक तरीका काम करता है, शॉर्टकट तरीका हमेशा कभी मत अपनाना। जिन भी लोगों ने ये कैरेक्टर को बाय किया ना 10-20 रुपए में, भले अभी मुझे नजर ना आए कि वो चैनल का कुछ भी पता नहीं लग रहा है, जैसे मुझे किसी ने बता दिया कि इसमें चैनल में यूज हो रहा है, वैसे ही मैं फुर्सत से अपना टीम को बिठा के एक एक को कॉपीराइट दूंगा। कॉपीराइट कैसे आएगा आपको ये भी नहीं पता, कि कॉपीराइट देने के लिए हमें बस प्रूफ करना होगा कि हमारी वेबसाइट का डेटा है और ये हमसे कोई, इन्होंने हमसे पर्सनली कोई डेटा नहीं खरीदा है। तो जो प्रोसेस चलता है जिसे मैं कॉपीराइट देता हूं, उसमें सभी को कॉपीराइट आएगा, और आपका चैनल जब डिलीट होगा या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आएगा, तब आप मुझे कहोगे कि सर प्लीज, इतनी मेहनत से हमने 1K सब्सक्राइबर बनाए, और ये जो लोग होते हैं जो 10-20 रुपए में बेचते हैं, इनका कुछ नहीं होता है, सिर्फ 10-20 रुपए में। तो इसलिए कहता हूँ गाइस, ऐसा मत सोचिए कि नहीं पकड़ा जाऊंगा, एक ना एक दिन पकड़ा जाओगे। तो मैं आपसे यही बोलता हूँ कि कभी भी ऐसे लोगों से डेटा बाय मत करो। अगर आपको लगता है कॉपीराइट नहीं आता है, तो कभी जाना कॉपीराइट वाले ऊपर, तो कैसे कैसे कॉपीराइट आप दे सकते हो, खुद भी आप क्लाइम कर सकते हो कि मेरा म्यूजिक, मेरा लोगो, मेरी इमेज, इस तरह का आप खुद उसको बोल सकते हो यूट्यूब को कि ये सब मेरा यूज किया गया है। आपको बस उसको थोड़ा बहुत आंसर देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा जब वो क्वेश्चन करेंगे कि कैसा है क्या है, जो भी थोड़ा बहुत रहता है, तो कॉपीराइट इजीली आता है। तो इसलिए कहता हूं, ऐसा मत सोचो कि कॉपीराइट नहीं आता है, और ऐसा भी मत सोचो कि मैं बच जाऊंगा, नहीं दिखूंगा, क्योंकि लर्न मिशन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, कोई ना कोई आपका कंप्लेंट कर देगा, या फिर कभी ना कभी मेरी नजर में वो चैनल आ जाएगा। तो बेटर है आप लर्न मिशन की वेबसाइट से बाय करो, जीवा एडू की वेबसाइट से बाय करो। आज का वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था
कि आपको मुझे ये बताना था, जैसे ये पाकिस्तानी लड़के ने गलत किया और विद इन 10 घंटे के अंदर इसने पूरा डेटा को हटा दिया। सुबह मैंने वीडियो को अपलोड किया, फिर मैंने वो वीडियो इसलिए हटाया था बिकॉज वो वीडियो में मैंने उसका सारा वेबसाइट का दिखाया था, तो एक प्रकार से उसका प्रमोशन हो सकता था, या फिर उसके यूट्यूब में मुश्किल से मुश्किल 150 सब्सक्राइबर है, उसका फिर एक प्रकार से प्रमोशन वो हो जाता था वीडियो का। फिर आप वहां पे जाते, बहुत सारे लोगों उसको बिना फ्री में उसका प्रमोशन हो जाता था, ठीक है। तो वो चीज़ों को मैंने अच्छा नहीं समझा, इसलिए मैंने हटा दिया। फिर से वीडियो बनाया जिसमें मैंने उसका किसी चीज़ का नाम नहीं लिया, क्योंकि अपना चैनल थोड़ा बड़ा है, उसका चैनल बिल्कुल छोटा है और वो बच्चा है। वैसे भी मैं अभी क्या बोलूँ अब इसके लिए, और जितने भी पाकिस्तान से देख रहे हैं सबके लिए कहूँगा कि मैंने सबको नहीं बोला। क्या होता है कि जब एक कंट्री में खराब होता है तो आपको एक्शन लेना होता है, वरना सारी कंट्री पे वो बात आती है। ऐसा नहीं कि सर एक है तो फिर हम पे ही क्यों, अगर आप पे नहीं तो आप एक्शन लो। हालांकि कुछ ने बोला मुझे कि हम जाएंगे उसके घर पे, जाके हम उसको बताएंगे और हम अपनी तरफ से हम माफ़ी चाहते हैं। बल्कि एक लड़की ने मुझे तुरंत उसके बाद मैसेज भी किया था, पाकिस्तान से कॉल भी किया था कि मेरा डेट मैंने 12,000 किसी को दिया यहाँ पे पाकिस्तान में क्लास को बाय करने के लिए, अभी तक उसने डेटा तक नहीं दिया मुझे। तो यार जब पाकिस्तान के लोग अपने में ही इतना मतलब एक दूसरे से फ्रॉड करते हैं, तो फिर वो हमारा डेटा कैसे कितना इजीली सेल कर पा रहा है। और रही बात वो लड़का जो हमारा डेटा सेल कर रहा है, तो सोचो ज़रा, जिस भी रिलीजन से आता है, जो भी वो फैमिली से आता है, जो भी उसका संस्कार है, वो कैसे मतलब किसी का डेटा वो 10 रुपये में डाल सकता है, इतना महंगा डेटा, जबकि उसको पता है कि इंटरनेट की दुनिया में वो पकड़ा जाएगा, कॉपीराइट भी आएगा। अगर इंडिया में बेच रहा है तो जाहिर सी बात है कानून तरीका है, कोई भी अगर उसका यूपीआई सिस्टम उसको देगा तो वो बंदा पकड़ा जाएगा। तो ये थी आज की बात कि प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं ऐसे काम मत कीजिए, ना तो ऐसे लोगों की हेल्प कीजिए, वरना आपका यूपीआई सिस्टम हो गया या फिर जो भी आपका गेटवे होगा उसके थ्रू आप पकड़े जाओगे और कानूनी कार्रवाई पे आप लंबा अंदर घसीट सकते हैं, आपको मतलब जो सामने वाला आपको घसीट सकता है इस वाले मामले में। तो अपना जो भी अपना लाइफ का ना बेफायतू का आप अपना लाइफ को खतरे में मत डालिए, जिससे कि आपका कैरियर खराब हो। बेहतर है सही जगह पे दिमाग लगाओ। और जो पाकिस्तान में बैठा होगा वो तो अभी समझ रहा होगा कि पावर क्या होती है इंटरनेट की और पावर क्या होती है इंडियन कानून जो इंडियन हमारा कानून है, लॉ है हमारा, बिल्कुल स्ट्रांग है। बस उसने यही गलती की थी कि इंडियन की हेल्प ली थी, और जो इंडियन का बंदा था, जो हमारा बंदा था, उसे पता नहीं था कि ये लड़का पूरी टोटली फ्रॉड है। जैसे मुझे भी नहीं पता होता कि वहाँ से कितने लोग बेकार होते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं। तो चलिए गैस, किसी को मेरी बात खराब लगी जो भी पाकिस्तान से देख रहे हैं, बस ये बात खाली अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं होता है गाइज कि हमने वेबसाइट बना दिया, इतना मेहनत करके पूरा वहाँ पे अपलोड करें तो हम पीछे बैकअप में कुछ कर ही नहीं रहे। तो करते हैं, अगर आप ही का डेटा है, आप ही का ग्राफिक डिजाइनर बनाया तो आप बिल्कुल ही कॉपीराइट भी दे सकते हो, आप बिल्कुल ही वहाँ पे डेटा चोरी का केस भी डाल सकते हो। आपने देखा कि अभी वो डेटा वहाँ पे नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो लड़का टोटली फ्रॉड है। और मतलब आप बोल सकते हो वो लड़का, अभी नाम तो मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ, उसका प्रमोशन होगा, कहने का मतलब है खुद का उसने जितने भी लोगों को बेचा है, अगर वो यूट्यूब में डालेंगे, जब वो यूट्यूब में डालेंगे और मेरी नज़र में वो आएगा या फिर कोई ना कोई मेरी टीम की नज़र में आएगा, तो हम फुर्सत से उनको कॉपीराइट देंगे। जब उनका चैनल में कॉपीराइट आएगा तब जाकर उन्हें समझ आएगा कि 10 रुपये लेने से क्या नुकसान होता है। सस्ता फिर बार बार होता है। पहली बात है गलत तरीका लेने का, तो लेना है तो जीवा एडू की वेबसाइट से लो, जिसमें कि हमारे पास आपका रिकॉर्ड रहता है। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।